वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं दोबारा से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क था उस पे क्या मॉडिफिकेशन हो गया। आज का जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। नो डाउट कि टेलीकॉम का जो नेटवर्क है काफ़ी पुराना है और आज भी वो चल रहा है। लेकिन समय के साथ चूंकि आजकल हम लोग इंटरनेट भी नए सिरे से यूज कर रहे हैं, तो वो भी किस तरह से माइग्रेट किया गया। मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। चिराग, आप अनम्यूट हो जाइए 1 मिनट। बहुत छोटा सा सवाल पूछूंगा मैं आपसे, और ये सवाल बहुत ही नॉर्मल है। मेरा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो कि आपके लिए बुक्स की जरूरत है। मैं एक बात करूं, क्या इस ग्रुप में आपका कोई फ्रेंड भी है, आप अकेले हैं? चिराग आपकी चिराग आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। यस सर। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आप अपने इस ग्रुप के अंदर क्या आपके साथ कोई आपका कॉलेज का मेट भी है या आप अकेले हैं? नो सर। अकेले हैं। चलिए, मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, फिर भी आप बताइए। मान लीजिए आपने एक लैपटॉप खरीदा, नया लैपटॉप खरीदा और लाकर अपने दोस्तों को दिखा रहे हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को दिखा रहे हैं, देखो मैंने एक लैपटॉप खरीदा है, करीब ये 50-60 हज़ार रुपए जो भी कीमत है वो बता रहे हैं। इसके अंदर ये सारी फीचर्स हैं, सारी चीजें आप बता रहे हैं। ठीक है। तो आपका जो फ्रेंड है वो मुस्कुराता है और टेलीविजन सामने खोल देता है, और टेलीविजन पे हमारे मोदी साहब अपने चिरपरिचित अंदाज में, मित्रों, ये जो चिराग जी ने खरीदा है ना लैपटॉप, इनके क्लास के सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जाएगा। क्योंकि इन्होंने खरीदा, इनको नहीं मिलेगा, या जिन बच्चों ने ये वाला लैपटॉप खरीद लिया उनको नहीं मिलेगा। तो पहला सवाल मेरे आपसे कि रिएक्शन आपका क्या होगा? बताइए बताइए। हेलो। आपका माइक कहाँ चला जाता है? सर ऑन है सर। अरे, तुम लाइव हो या मेरी बात सुनाई दे रही है आपको मेरी? यस सर। तो मैंने कुछ पूछा है, आपको समझ में आया मैंने क्या पूछा है? हाँ 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 सर, वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ अजीब नहीं लगेगा सर। मतलब अजीब सा लगेगा और मन में दुख होगा, लेकिन क्या हाँ आप हाँ। लैपटॉप को फेंक देंगे, तोड़ देंगे गुस्से में? नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे सर। ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। नो डाउट कि जो सामान हमने खरीद लिया, आप म्यूट हो सकते हैं, जो सामान हमने खरीद लिया दोबारा से उसको वो करने की जरूरत नहीं है। उसका हम लोग फुल यूज करेंगे, उतना ही यूज करेंगे जैसे कि हम जब ये घटनाएं नहीं घटती तो भी करते। यानी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट था। उसी तरह से टेलीकॉम सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, अगर हम कोई चीज नई बनाते हैं, बनाने के बाद डेफिनेटली उस पुराना होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जियो आया नया था, लेकिन अब पुराना हो गया। उसे मालूम है कि बीएसएनएल एक नई स्कीम के साथ आने वाला है, मेक इन इंडिया के साथ नई सेवाएं लाने की कोशिश में है। और उम्मीद है कि अगले 6 महीने या साल भर के अंदर चीजें सब बहुत तेजी से बदलने वाली है। ठीक है। तो वो पुराने जितने 3 लाख करोड़ रुपए का जो उसने केबले बिछा उखाड़ के नहीं फेंकेगा, उसको अपग्रेड करेगा। आपको मालूम होगा जब पिछले साल अनाउंसमेंट किया गया कि बीएसएनएल अपना 4G और 5G खुद इंडिया में डेवलप कर रहा है, और उसे अगले साल इस साल के दिसंबर तक, यानी 2024 के दिसंबर तक उसको पब्लिक के सामने पेश कर दिया जाएगा। तो जब ये बात पता चली, पिछले अगस्त की बात है, तो ये कोई साल भर पुरानी बात है, 11 महीने पुरानी बात है। 11 महीने पहले जब इस बात को पता चला, जितनी प्राइवेट कंपनी थी उन्होंने बिना देर के कहा कि जब बीएसएनएल आ जाएगा तो मेरी तो मार्केट से सफाया हो जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने एकदम से गवर्नमेंट से कहा कि मुझे 5G पहले दो। तो उन्होंने पुरानी चीज को अपग्रेड करके उन्होंने 5G दे दी, जिससे लोगों को लग रहा था कि कस्टमर भागे नहीं। और अभी भी लग रहा है, और उन्होंने हाल फिलहाल आपको ध्यान होगा टैरिफ भी बढ़ाया उन्होंने। ठीक है। वो अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं, जो आने वाला था। और कस्टमर क्या है, एक आम पब्लिक क्या है, उसकी क्या राय होती है? जो भी मार्केट में नया है वो हमारा है। ठीक है ना। बीएसएनएल अब नया चीज जैसे लॉन्च करेगा, उसके लॉन्च आने वाली है, सभी लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। जब जियो आएगा एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है ना। तो इसे जो चलती रहती है। तो जो पुरानी लाइन थी अभी भी मौजूद है, हमने उसको धीरे धीरे अपग्रेड किया है, नई लाइन पे उसको लाने का प्रयास किया है। ठीक है, हमने उखाड़ के फेंका नहीं है। ठीक है। जो पुरानी लाइन थी टेलीफोन लाइन थी, अब हम उसे डेटा नेटवर्क के रूप में जानते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल पूछते हैं कि पुरानी लाइन को ही हम लोगों ने अपग्रेड किया, कोई नई लाइन अलग से नहीं बिछाई है। उसके पैलर में हमने कुछ चीजें बदली हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पूछूंगा
कौन बताएगा? मैंग, आप अनम्यूट हो जाइए। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी जो माइक है ना उसको यस बिल्कुल सर। सही रखिए। माइक ये बताइए, सॉरी मैंग ये बताइए मैंग और माइक मैच कर गया वर्ड। तो मैंग आप ये बताइए कि राउटर देखा आपने? यस सर। कहाँ देखा है? घर में लगा हुआ है, और बहुत बाकी अच्छी बात है, आपने घर में देखा है। कॉलेजेस वगैरह सब जगह। बिल्कुल, घर में भी आपके राउटर है, कहने का मतलब ये है। हाँ ठीक है। जी सर। ठीक है, और आधार सीखा आपने, राउटर देखा है? अनम्यूट होता है, ये बताते जाइए, मुझे पता भी चल जाए। यस सर। आपने भी यस देखा? सर। कहाँ आपने कहाँ देखा? सर मतलब घर पे भी लगा हुआ है, एंड लाइक हम लोग का लैब्स था प्रैक्टिकल लास्ट सेमेस्टर में, तो वहां पर भी मतलब राउटर वगैरह का इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है। और बाकी लोग भी चैट में लिखिए, सभी लोगों ने राउटर देखा है, यस लिखिए। और कहाँ देखा है, सेकेंड ऑप्शन एक लिख दीजिए। सभी लोग चैट में लिखिए, एक बार पहले अटेंडेंस होके करिए, जिससे मुझे जानकारी भी मिल जाए, फिर मैं अपनी बात कहता हूँ। माई क्वेश्चन इज दैट कि आर यू नो व्हाट इज द राउटर? आपने कहाँ देखा है, उसको जानते हैं, कहाँ देखा, देखा कहाँ, यस करिए। और कहाँ देखा है, दोनों चीजें। मैंग ने अभी बोला भी था और लिख भी दिया है, बाकी लोग भी लिखें। कॉलेज में, होम में तरनजीत ने भी देखा है, बहुत अच्छी बात है। दो ही लोग देखे हैं, बाकी लोग भी लिखिए। मृदुला ने लिखा है, बिल्कुल सबने कॉलेज होम में, क्या बात है। यस। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा पूछूंगा, आप लोग दोबारा बताइएगा। जो राउटर होता है ना, उसकी कीमत स्टार्ट होती है 2016 से पहले अगर राउटर खरीदते तो कम से कम 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपीज। ठीक है। और आज के भी डेट में राउटर खरीदने जाएंगे ना रियल, तो 2.5 लाख रुपए का मिलेगा। अब आप सभी ने जो लिखा है घर पे, यूनिवर्सिटी में, ये वो, तो बताइए, वो तो राउटर 2.5 लाख का तो होगा नहीं भाई, 5 लाख का तो होगा नहीं। तो फिर क्या देखा है? नयन, आपने दोनों जगह लिखा है, आप अनम्यूट हो जाइए। एक होम और यूनिवर्सिटी, ठीक है ना? मैं आपसे पूछता हूँ, आ, ठीक है, आपने जो लिखा है वो सही है गलत हम लोग व्याख्या करेंगे। मेरा सवाल ये है, सिंपल सवाल, टाइगर बिस्किट का नाम सुना आपने? यस सर। कभी खाया भी होगा। यस सर। तो मेरा सवाल ये है कि टाइगर बिस्किट में आप टाइगर खा रहे हैं या बिस्किट खा रहे हैं? बिस्किट। टाइगर क्या है? ब्रांड। ब्रांड नेम, कंपनी नेम, आंसर यहीं पे है। राउटर एक बहुत बड़ा डिवाइस है, राउटर का ओरिजिनल नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। राउटर का दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। राउटर की कुछ क्वालिटी घर के मॉडेम में, घर के वाईफाई में डाल दिया गया, तो उसको आप लोगों ने, राउटर मॉडेम था बेसिकली, राउटर वाईफाई था। तो जो राउटर सब था बिल्कुल वैसे ही जैसे टाइगर बिस्किट के बारे में मैंने बात किया। आप बिस्किट खा रहे हैं, टाइगर नहीं खा रहे। टाइगर ब्रांड नेम हो सकता है, कंपनी नेम हो सकता है, फिलिंग के लिए हो सकता है, उसकी आइडेंटिटी हो सकती है, बट एक्चुअली दैट इज द बिस्किट। सेम मैनर में आप अपना घर में जो आप ये कहते हैं राउटर, घर में जो वाईफाई है वो राउटर वाईफाई है, राउटर मॉडेम है, बेसिकली वाईफाई है। राउटर की कुछ क्वालिटी उसके अंदर डाल दी गई है, इसलिए आपने राउटर वाईफाई कहा, राउटर मॉडेम कहा, राउटर स्विच कहा। लेकिन हिंदुस्तानियों की आदत होती है, सबसे बड़ी आदत क्या होती है? आदेश सबको खा पी के जाना। ठीक है ना? आदत है। जैसे कि एक एग्जांपल बताऊंगा। अ, पिछले महीने मेरी वाइफ का बर्थडे था, तो मैंने सोचा चलो उनको एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट कर देते हैं। तो मैं मार्केट गया और मैं दुकानदार से बोला कि एक बढ़िया वाला मोबाइल फ़ोन दो। तो दुकानदार ने कहा कि सर एकदम इंटेलिजेंट फ़ोन आया, आपको बिल्कुल लेटेस्ट मार्केट में एक इंटेलिजेंट फ़ोन आया है, एंड्रॉयड वर्जन का, आप देखिए। तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया, जैसे मैंने आप लोगों को पहले दिन डिस्कस किया था, नॉर्मल डिवाइस, इंटेलिजेंट डिवाइस, स्मार्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ठीक है। तो मैंने कहा ना, इंटेलिजेंट डिवाइस तो पहले आके जा चुका है, फिर ये कौन सा इंटेलिजेंट डिवाइस आ गया है? ठीक है, फिर मैंने उसको मोबाइल फोन लिया, मैंने उसको ध्यान से पढ़ा, तो उस पर लिखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल सबको खा गए वो, यानी इंटेलिजेंट। अगर आपके घर में, आप मार्केट में जाएंगे ना, तो इंटेलिजेंट एसी मिलेगा, इंटेलिजेंट फैन मिलेगा। तो हमें और कम से कम आपको नहीं कंफ्यूज होना है, दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। बट हमारी आदत है आधे सबको खा पी के खत्म कर देना। तो घर में यही हुआ, राउटर वाईफाई, वाईफाई तो खा गए, केवल राउटर छूट गया। और ठीक है, उसका रिजल्ट क्या है? आप लोगों ने भी आंसर दिया है। ठीक है। तो अगेन आई रिपीट, ओवरऑल राउटर इज द वेरी बिग थिंग। राउटर इज द बेसिकली मिनी सुपर कंप्यूटर, और उसका एक्चुअल नाम यही है। और उसको जिस पर्पज के लिए यूज किया, हम नॉर्मल कंप्यूटर को
नॉर्मल तरीके से यूज करते हैं, अगर राउटर का यूज करेंगे तो बहुत बड़ा काफी कुछ कर सकते हैं। और हमारा आज का जो पूरा नेटवर्क है, आज जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, आप रिमोट बैठकर मेरी बातों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप भी किसी ने राउटर से जुड़े, मैं भी राउटर जो भी मैं बात करूंगा। एक सवाल और रह गया आपसे, सैम पेट्रोडा का नाम सुना है किसी ने? आर यू नो हु इज द सैम पेट्रोडा? किसी को नाम मालूम, सैम पेट्रोडा का नाम सुना आप लोगों ने? यस या नो? यस। मेरे ख्याल से किसी ने नहीं सुना है। एम आई राइट? आधार सिक्का ने नहीं लिखा। आप लोग लिखा करिए चैट में, लिखने की प्रैक्टिस। मैं इतना लंबा क्लास नहीं लेता हूँ कि आपको बोर होना है। कब क्लास शुरू हुई कब खत्म हुई पता ही नहीं चलता, ठीक है ना? यस, सभी ने लिखा, मतलब बाय डिफॉल्ट किसी ने नहीं देखा। कितनी बड़ी बात है ये, जब आदमी जिंदा होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल हर चीज प्रैक्टिकल बता रहा हूँ एज ए इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका टीचर नहीं हूँ, फील्ड में जैसे होते हैं वही चीज मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरी नॉलेज क्या है वो एक अलग मैटर है, लेकिन हर चीजों को मैं बिल्कुल वैसे ही बताता हूँ। देखिए क्या है कि जब आदमी जिंदा होता है, ठीक है, और उसने बहुत काम किया होता है, बहुत लगन से कर रहा होता है, लोग उसकी तारीफ भी नहीं करते और उसकी बुराइयां बहुत ज्यादा करते हैं और उसको पहचानते भी नहीं है। सच्चाई यही है, ठीक है। जब आदमी जिंदा नहीं होता तो सारे उसके बारे में क्वालिटी गाते हैं, ठीक है। सैम पेट्रोडा को दो नामों से जाना जाता है। वो चूंकि जिंदा हैं इस वजह से पॉपुलर नहीं है। उनका पहला है, सैम पेट्रोडा इज द फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ इंडिया। सैम पेट्रोडा को फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनको उपाधि मिली हुई है। ही इज द फादर ऑफ द कंप्यूटिंग नेटवर्किंग। वो दो चीजों की उपाधि लेके घूम रहे हैं, लेकिन मैंने पूछा किसी को नहीं पता। लेकिन अगर शायद दुनिया में नहीं होते तो डेफिनेटली सारे लोग को जानते। तो चलिए, अगर मैंने सामने रखा है तो थोड़ी सी दिखानी भी जरूरी है। तो मैं आपको यहाँ पे गूगल सर्च में उनका नाम शो करके दिखा देता हूँ। ये 2 साल पहले तक रिटायरमेंट नहीं तो सर्विस में थे, चुपचाप अपने काम करते रहे। इनके बारे में दो चार चीजें और बताऊंगा। सैम पेट्रोडा, ठीक है, ये आ, बहुत ही पॉपुलर हस्ती हैं, आज भी हैं। और ये आपके स्क्रीन पे इनका डायग्राम आ गया, क्या है मैंने बता दिया इनको दो। अब ये 1984 में ये उड़ीसा में पैदा हुए थे, थोड़ी सी बता देता हूँ। और ये यूएस में चले गए। यूएस के अंदर जो टेलीकॉम का डेवलपमेंट उस समय था, 1984 की बात कर रहा हूँ, उस समय बहुत ही पॉपुलर थे ये, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे। और उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि जब इंदिरा गांधी, हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, जब वहां विजिट कर रही थी तो उनको इस बात की जानकारी लगी, तो उन्होंने बिना देर किए उनसे कहा कि आप अपने देश में आइए, अपने देशवासियों को सभी को टेलीफोन देने की व्यवस्था करिए, सभी को घरों में जो टेलीफोन दे सकते हैं इंडिया में का कुछ अरेंजमेंट करिए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। ये बात फरवरी 1984 की थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं उसी साल अक्टूबर के महीने में इंदिरा गांधी जी का मर्डर हो गया था। उसके बाद हमारे तत्कालीन नए प्रधानमंत्री गुजारीलाल नंदा, और जब भी बिल्कुल नया नया बने थे राजीव गांधी जी। जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने तो ये उस समय दिसंबर के आसपास में इंडिया इन्होंने विजिट किया और कहा कि मैं इंडिया में काम करूंगा, ठीक है। तो ये जब इंडिया में आए तो उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इन्हें इंडियन टेलीकॉम टेक्निकल एडवाइजर बना दिया। राजीव गांधी के बाद आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं। इनके रिटायरमेंट होने के समय तक अभी तक जितने प्रधानमंत्री आए और गए, आप उनकी कल्पना नहीं, जोड़ लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, जो बैक में इंडियन टेलीकॉम एडवाइजर थे यही सेम पेट्रोडा जी थे। और चुपचाप काम करते रहे, इन्होंने सारे प्रधानमंत्री की तरह काम करते रहे। इन्होंने सन 2003 में एक चीज इन्होंने डिसाइड की। सबसे पहले इन्होंने ब्रॉडबैंड ले आए, ये इंडिया में ब्रॉडबैंड देन। तो इन्होंने सबसे पहले ये बोला 2003 में, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे मनमोहन सिंह जी, उनसे कहा कि आप चाहते हो कि हर एक हमारे देश के लोग जो काम कर रहे हैं उनके घरों में, उनके हाथों में मोबाइल फोन हो जाए, रिक्शे वाले को हो जाए, जो हमारे सड़क पे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनके पास में भी फोन हो जाए। तो सर आपको ये जो ट्रेडिशनल लाइन है ना इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। और उन्होंने एक लाइन को अपग्रेड किया और राउटर और नए लाइनों को उन्होंने अपग्रेड करवाया, जिसका परिणाम आज है। आप रिमोटली बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, बड़े आसानी से हम एक दूसरे की बातें को सुन रहे हैं और देख सकते हैं। तो आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं, मैंने थोड़ी बहुत बता दी कि आज भी देखिए, आज भी ये अपकमिंग हो सकते हैं हमारे देश के नए प्रधानमंत्री हो।
राहुल जी, ये रिटायरमेंट अभी ले लिया इन्होंने, अब कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया हो तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कमेंट करूंगा। लेकिन ये मोदी साहब से लेके आपके राजीव गांधी से लेकर सारी चीजें आपको दिखेंगी, जितने प्रधानमंत्री आए सभी के साथ टेलीकॉम एडवाइजर रहे और पूरे देश को एक नई दशा और दिशा दी टेलीकॉम। आज जो आप देख रहे हैं इनके पीछे पूरा का पूरा आईटी ब्रांच, जो इंजीनियरिंग करते हैं ना आईटी ब्रांच को, उसका पूरा सेक्टर डेवलपमेंट करने का श्रेय इनको जाता है। ठीक है, लेकिन शोर शराबा नहीं है, कुछ लोग काम करते रहते हैं। पुरानी फोटो भी है इनकी, उस समय जब ये यूएस में थे। डेटली यहाँ की नहीं है, बाहर की है। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं क्या हस्ती है। बाकी मैंने आपको झलक दिखाई दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल और ज्यादा कुछ पढ़ना है तो आप अपना गूगल बाबा तो है ही आपके पास में, उससे पता कर ही सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट पे आपके इसमें। तो कल हमने जो डिस्कस किया था तब ये अब आज हम शुरू कर रहे हैं सेम पेट्रोला जी को बातों में ध्यान रखते हुए। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो नया नाम है टेलीफोन लाइन का ही नया नाम डेटा नेटवर्क है, राइट। ठीक है, अब ये अगर हम पुरानी लाइन और नई लाइन में क्या चेंजेज हुए अगर कंपैरिजन करें तो भैया लाइन तो वही है। अभी अभी हमारी भी ऑप्टिकल फाइबर ही, वही जो टेलीफोन वाली लाइन तो वही है। पुरानी लाइन में क्या था कि हम लोग बात करवाते थे कि मैंने नंबर डायल किया, सामने वाले को डायल करके बात कर रहे हैं। अभी भी आप उस पीढ़ी, आप उस जनरेशन के लोग हैं जिन्हें इस बात को मालूम है कि नंबर डायल करना किसको कहते हैं। दिसंबर 2025 के बाद पूरी संभावना है धीरे धीरे डायलिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा। जैसे मैं आपको लिंक देता हूं, मैं कहता हूं आपको 3:30 बजे ज्वाइन करना है, 4:30 बजे, तो आप नंबर थोड़ी डायल करते हैं, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड गो ज्वाइन, आप ज्वाइन कर जाते हैं फटाफट। ठीक है, और किसी चीज से भी ज्वाइन कर सकते हैं, मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप कंप्यूटर से, कोई भी चीज से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाद में कुछ समय गुजरा तो हम लोगों ने उसमें थोड़ा सा पुरानी लाइन पे कोशिश किया, वास यानी वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक हैश फैक्स, हमने इसमें सेवा चालू किया, एसएमएस किया। आप एक मूवी देखिएगा सलमान खान का, बीच में एक बड़ा सेवा शुरू हुआ था, ये जब ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था, पेजर सर्विस 97 98 में एक पेजर सर्विस हम लोगों ने चालू किया था कि हम लोग बात ना करें। एक छोटा सा डिवाइस होता था, हम लोग में आप आगे पॉकेट जो पैंट के अगले जो हमारा जहाँ बेल्ट लगता है वहां पे हम लटका देते थे। तुरंत मैसेज आता था, पढ़ते थे। तो जो आप व्हाट्सअप कर रहे हैं ना, वो हम लोग चैट के माध्यम से उसके द्वारा मैसेज लिखते थे, टाइप करते थे, भेजते थे। वो भी हमने दौर देखा, जो हम बोलते थे पेजर सर्विस बोलते थे, तो वो दौर भी खत्म हुआ। ठीक है, अगर हम आज नेटवर्क की बात करें तो भाई सीधी सी बात है, पुरानी लाइन में और नई नेटवर्क में ये फर्क है कि आज जो है, आज की जो लाइन है, आप मेरी वीडियो मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया में सारी चीजें आ जाती हैं। आप वीडियो भी भेज सकते हैं, पिक्चर भी देख सकते हैं, साउंड भेज सकते हैं, एक साथ मिक्सचर भी भेज सकते हैं। अभी देखिए क्या, स्क्रीन भी देख रहे हैं, मेरी आवाज भी सुन रहे हैं, मेरी फोटो भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो दिस इज द करंट कम्युनिकेशन, दैट इज द डेटा कम्युनिकेशन। लेकिन अगर मैं कंपेरिजन करने बैठ जाऊं पुराने लाइन को और नए लाइन को, ठीक है, तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं हुआ, सिर्फ नाम का ही फर्क नजर आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया आपके सामने। पुराना में हम टेलीफोन लाइन कहते थे, नए में डेटा नेटवर्क कहते थे। डेटा नेटवर्क में अगर हमने पुरानी ही लाइन में कोई अपग्रेड नहीं किया, उसी पे मैंने इंटरनेट दिया, तो उस लाइन को हम लोगों ने NIB 1 का नाम दिया। पुरानी लाइन अगर हमने उस पर कोई राउटर या स्विचेस नहीं लगाए, पुरानी लाइन पे हम इंटरनेट देने की व्यवस्था कर रहे हैं। जब तक BSNL ने ब्रॉडबैंड नहीं लाया, BSNL ब्रॉडबैंड लाया था 2005 में, उसके पहले हम पुरानी लाइन पे ही इंटरनेट देने की कोशिश की। तो वो जो लाइन पे इंटरनेट था उसको हम बोलते थे NIB 1। NIB का मतलब होता है नेशनल इंटरनेट बैकबोन। पुरानी लाइन पर इंटरनेट दिया, पुरानी व्यवस्था पर इंटरनेट दिया, NIB 1। और अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ऑनलाइन शब्द का इस्तेमाल किया था। और हम लोगों ने सुना था ऑनलाइन होता क्या है, तब हमें समझ में आया कि ऑनलाइन का मतलब होता है कि हम यहीं बैठकर कंप्यूटर के माध्यम से रिमोटली हम अपने कुछ जो डिजिटल फॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन, हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ठीक, फिर नई लाइन है जिसमें राउटर का प्रयोग किया गया, मैं अभी इसके बारे में दिखाऊंगा आपको। ठीक है, पुरानी लाइन में टेलीफोन नंबर होता था, अब नई डिवाइसें सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें हैं। ठीक है, वो तो बाइनरी समझती है ना, तो टेलीफोन नंबर का बाइनरी वर्जन ही आपका IP एड्रेस कहलाता है। सीधी सी बात है, मुझे अगर आपसे बात करनी है, आपको मुझसे बात करनी है, तो मेरे पास में आपका टेलीफोन नंबर होना चाहिए, आपके पास में मेरा टेलीफोन नंबर होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह मशीनें भी आपस में बात कर रही हैं, भले ऑपरेट हम कर रहे हैं, बट एक्चुअली माई कंप्यूटर कम्युनिकेट योर कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर आपके कंप्यूटर से, मोबाइल से कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन ये कब संभव है, जब मेरे कंप्यूटर का कोई टेलीफोन नंबर होगा और आपके मोबाइल फोन या जो भी इसका कंप्यूटर टेलीफोन नंबर होगा, तो इसका जो बाइनरी वर्जन है उसे IP एड्रेस,
तो आप कह सकते हो विदाउट आईपी एड्रेस हम दो लोग आपस में, दो मशीनें आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन हम लोग कल देखेंगे नीचे वाले का। फिलहाल अभी हम नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस पर डिस्कस करूंगा। ये नीचे वाला, ये इसका 2 से 3 कोशिश करूंगा सैटरडे में कंप्लीट करने की। ठीक है, तो अभी नया डिवाइसेस क्या आ गई आपकी, हब है, स्विच है। अगर इसमें बात करें, मतलब पहले केवल टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट होते थे, अब हमारे पास कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, राउटर, स्विच, जो भी कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें। मेटावर्स में तो और भी चीजें, पानी की जो बोतल है भी आपकी, जो मेरे हाथ में पानी की बोतल देख रहे हैं, ये भी आपकी आईओटी इंटरनेट से जुड़ी जाएंगी। ठीक है, तो क्या समय आने वाला है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब उसके बाद राउटर के बारे में पूछ रहा था, तो राउटर इज द वेरी बिग थिंग। इसका एक्चुअल नाम मैंने आपको सुनाया, मिनी सुपर कंप्यूटर। और इसमें बिल्कुल अगर आपके पास राउटर है, राउटर में आप कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस लगा दो, तो डेफिनेटली नॉर्मल कंप्यूटर से कई गुना बेहतर आप कर सकते हैं। लेकिन इतना महंगा कंप्यूटर लाए कौन, सवाल तो ये है। लेकिन किस्मत वाले हैं जिनके पास है, यूज करते हैं। शायद मैं भी किस्मत वाला हूँ, आप लोगों को मैं राउटर पर ही पढ़ा रहा हूँ अभी आज के दिन में। ठीक है, चलिए, तो बीएसएनएल ने सबसे पहले जिस कंपनी ने राउटर डेवलप किया था, सिस्को कंपनी थी। आज भी है, बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। तो सिस्को कंपनी को पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोऑर्डिनेट करके इंडिया के अंदर ले आए। और सिस्को कंपनी ने जो हमारे राउटर यूज कर गए, 3 तरह के राउटर यूज किए गए। ऑल राउटर आर द सेम। अगर सिंपल स्कूटर की बात करें, स्कूटी की बात करें, 80 सीसी, 100 सीसी, 150 सीसी, 500 सीसी, 1000 सीसी, है तो स्कूटर ही ना। सिर्फ सीसी बढ़ गया तो उनसे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लेकिन पेट्रोल कम हो जाता है, ये भी आप जानते हैं। तो सारे राउटर हैं, 12000 सीरीज का राउटर था, 7600 सीरीज का राउटर यूज किया, 2800 सीरीज, ये सारे राउटर थे। बट पैसे के हिसाब से, क्योंकि ये जो राउटर था, ये मेन राउटर था, इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए थी। ठीक है, और जो ये हमारा था, इसकी कीमत करीब 48 लाख रुपए की थी। और ये आपका जो था 5 लाख से शुरू होते थे और 40 लाख रुपए तक ये जाते थे। ये 2000, ये मैं बात कर रहा हूँ जब फर्स्ट टाइम सैम पेट्रोडा जी ने जब सजेस्ट किया था, ये रेट उस समय के हैं। आज की रेट में भी फिर भी कम हो गया, तब भी ये 2.5 लाख से लेके आज भी आपका 5 करोड़ रुपए तक के राउटर आते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब राउटर का लुक लाइव भी दिखाऊंगा, पहले आप देखिए। फिर उन्होंने मैप किया इंडिया के अंदर राउटर का, एक प्लानिंग किया कि आने वाली पीढ़ियों को, जैसे आप लोग उस समय आने वाली पीढ़ियां थे, तो आप लोग एक अच्छे इंटरनेट कर सकें, आप सभी लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट करें। ठीक है ना? तो उसके लिए उन्होंने फिर राउटर का डेवलपमेंट किया। और राउटर जो हमारी लाइनें तो बिछी थी, सिर्फ हमने डिवाइसेस चेंज करना शुरू किया। और हमने एक राउटर का ये कनेक्शन किया, मेन राउटर। दिस इज द मेन राउटर, आपका पूरा मेन राउटर है। बाद में मोदी साहब ने एक राउटर और लगाया ये। ठीक है, जो जो मेन राउटर है, कहाँ कहाँ पे लगा वो भी आप देख सकते हैं। इंडिया के अंदर दिल्ली में लगाया गया, कोलकाता में लगाया गया, चेन्नई में, बेंगलोर में, और ये सब ऑप्टिकल फाइबर से जोड़े गए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से टोपोलॉजी के बारे में सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये बता सकते हैं टोपोलॉजी, मतलब कि आपका स्टार है, ब्रिज है, मेस है, ठीक है ना, ये सब टोपोलॉजी होते हैं। तो आप में से डेफिनेटली मैं, क्योंकि ये सबको इंटर में अब पढ़ा दिया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा टोपोलॉजी है, कौन सा कनेक्शन है, किस तरह का। चैट में बताइए। श्रुति, आपने टोपोलॉजी पढ़ा है? यस सर। तो कौन सा टोपोलॉजी है, कौन सा है, मेस है, स्टार है, ब्रिज है, बता पाएंगे? सर इसमें मैश है सर, मैश। दिस इज द मेस। तो आपको क्यों लगा मेस है? सर मतलब इसमें एक दूसरे को मतलब एक ही काफी स्टेशन से कनेक्ट है, इस चक्कर में है। बिल्कुल, अब बिल्कुल सही बताया। इसमें सभी लोग ग्रुप में भी बहुत अच्छा मैसेज किया, नयन ने, तरन ने, मृदुल ने, सभी ने अच्छा अच्छा जिन्होंने आंसर दिया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया। इसमें मेश, क्योंकि ये मेन राउटर है, तो एक एक राउटर डायरेक्ट भी जोड़ा गया और घुमा फिरा के भी जोड़ा गया। तो हर राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड है, इनडायरेक्टली। अगर मान लीजिए किसी वजह से, सब सड़कों के किनारे बिछाए जाते हैं, ये केबल कट गई, ठीक है ना भाई, दिल्ली से मुंबई का जो मेन लाइन है कट गई, जमीन में पड़ा हुआ ऑप्टिकल फाइबर वो कट गया। ठीक है ना, कल भी हमने डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल फाइबर की इंपॉर्टेंट बताई थी। सारा ऑप्टिकल फाइबर, वायरलेस कहीं नहीं है। वायरलेस केवल अपने मोबाइल फोन से जो टावर है ना वहीं तक है, बाकी सब आपका ऑप्टिकल फाइबर मिलेगा। और उन लोकेशन में वायरलेस मिलेंगे जहां पर हम ऑप्टिकल फाइबर नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये सब ऑप्टिकल फाइबर पूरे जमीन में बिछाया गया है। और ये
अगर किसी वजह से मान लो दिल्ली से मुंबई करे, कोई दिक्कत नहीं, हम वाया कोलकाता घूमते हुए आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये भी कट गया, कोई बात नहीं, वाया चेन्नई घूमते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि मेन लाइन है, इस लाइन का 24 घंटे बिना रुके चलना अनिवार्य है। अगर अगर नहीं चलेगा डेफिनेटली ये फेल हो जाएगा, हमारा कम्युनिकेशन रुक जाएगा बात। तो ये मेन राउटर है, और सभी राउटर की जगह डबल, ये तो मैंने सिंपल सिंगल राउटर बनाया। अगर यहाँ पे 2 राउटर भी लगाए ये, और ये जो इसको बोलते हैं NIB2, ये जो नई लाइन लगाएगी, नई लाइन को कनेक्ट किएगा, इसको हम लोगों ने बोला NIB2, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 2। ठीक है, और ये मेन लाइन है, किसी भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी को नहीं दिया जाना है। बाय डिफॉल्ट इसे BSNL हैंडल कर रहा है। हाँ, गवर्नमेंट कहती कि PPP मॉडल ले आओ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, तो पैसा हो सकता है गवर्नमेंट के पास कम, गवर्नमेंट तो पैसा भाई पब्लिक से लेती है, या कंपनी दूसरे जो कंपनी जो खोलते हैं उनके मुनाफे प्रॉफिट से लेती है। तो फिर उन्होंने कहा हम PPP मॉडल के थ्रू हम इसको अलाउ करेंगे, प्राइवेट कंपनियां भी इस पर जुड़े, बट इसके मॉनिटरिंग कभी भी किसी भी हाल में प्राइवेट को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी इस मोबाइल पे है, सोते खाते जिगते, अगर ये प्राइवेट को दे दोगे तो बैड। तो आप चाहे रिलायंस से जुड़े, चाहे BSNL से जुड़े, चाहे किसी भी टाटा और भी वोडाफोन, फाइनली आपको मेन लाइन पे आपको जब आना है तो BSNL की लाइन पे आपको आना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये लाइन गवर्नमेंट कंट्रोल करे। उसके बाद दूसरी लाइन दी गई प्रोवाइडर एज राउटर, उन कंपनियों को जो आपको इंटरनेट देती है, BSNL, रिलायंस, टाटा, जो भी आपके पास है, इनको ISP राउटर भी बोलते हैं, समटाइम हमको P राउटर भी कहते हैं, प्रोवाइडर एज राउटर। ठीक है, इसकी कीमत तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 2 करोड़ रुपए। इसकी जो कीमत थी वो हमारे पास में करीब 48 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए का शुरू होता था ये। तीसरा राउटर आपका कॉलेज है, कॉलेज कैंपस के अंदर एक राउटर लगाया गया होगा कि सभी को इंटरनेट दिया गया होगा वाईफाई से, सभी लोग वाईफाई से जुड़ रहे होंगे। कॉलेज के अंदर जितने भी लैब हैं, जितने भी फैकल्टी हैं, जो भी स्टाफ हैं, सभी को इंटरनेट दिया गया होगा। तो नॉर्मल इंटरनेट देने में और कॉलेज के इंटरनेट देने में फर्क है। कॉलेज में क्या होता है, बाकायदा एक राउटर लगाया गया होगा, और ये राउटर छोटा होगा, क्लोन राउटर से काम हो जाता है, लेकिन ये 2.5 लाख से कम का नहीं होगा, अभी मैं बता देता हूँ। ये कहीं लगा होगा, फिर वहां से स्विच जोड़ी जाएगी, फिर उसके बाद एक स्विच से दूसरा स्विच लगा सकते हैं, तो उससे कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। ठीक है, और ये सब लोकल में जो केबल जोड़ा जाता है उसको हम लोग लैन केबल के बारे में लैन केबल कहते हैं, राइट। ठीक है, रिलायंस पहली कंपनी थी जिसको सन 2016 में इस नई लाइन पर कम्युनिकेशन करने की परमिशन दी गई। भले डेवलप BSNL ने किया था, BSNL के टावर लगे थे, लेकिन परमिशन किसको दी, रिलायंस कंपनी को, जियो के 4G की नेट। तो उसने कुछ नहीं किया, इसी नई लाइन पर यहां पर टावर लगा दिया। ठीक है, डिश टावर और ये मोबाइल फोन। ठीक है, और कहा आ जाओ भाई, फ्री में आ जाओ। भाई जब उसका कुछ था ही नहीं तो फ्री में ही देना था, कि परमिशन था, लाइसेंस फीस जमा कर दी, काम खत्म। ठीक है, तो ये जो लाइन थी, इसमें इंटरनेट फर्स्ट था, इसमें टेलीफोन सेकेंडरी है, इंटरनेट को हम लोगों ने फर्स्ट नेट फर्स्ट कर दिया था। ठीक है, तो नया डिश अरेंजमेंट, और वो इसको हम लोगों ने 4G कहा, और आज हम कहाँ पहुंच गए हैं, और नए जमाने। तो आज जो हम लोग नेटवर्क कर रहे हैं, सिंपली इस नए नेटवर्क पे कर रहे हैं। ठीक है, और ये आप यहाँ पे कहीं ना किसी न किसी टावर से जुड़े होंगे आप भी, और ये रिमोटली कोई कंप्यूटर या जो होगा उससे भी आप जुड़े जाएंगे। तो पूरी लाइन आजकल घूमते फिरते ऑलमोस्ट 99% लाइन जो है माइग्रेट हो गई है नए नेटवर्क पे। आप लैंडलाइन भी अगर BSNL की बात करें, धीरे धीरे खत्म हो रहा है सारे के सारे। ठीक है, सब लैंडलाइन खत्म हो रहा है, नेटवर्क खत्म नहीं हो रहा, नेटवर्क तो हमारा बढ़ रहा है। आए दिन BSNL पर डे करीब 2000 किलोमीटर का फाइबर डालता है। सोच लीजिए, 2000 किलोमीटर का फाइबर डालता है, कितनी बड़ी बात है। हर गांव में, हर घरों में इंटरनेट पहुंचाना है, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है, और लोकल में अभी क्या है, ये वाला परमिशन BSNL को नहीं मिला, इसलिए पब्लिक परेशान हुई, पब्लिक शिकायतें करी। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे BSNL को भी इस परमिशन दे दी गई, लेकिन वो परमिशन दी गई मेक इन इंडिया, कि भैया ये जो नीचे जो टावर लगाओगे ना, ये विदेशी कंपनी का नहीं होना चाहिए, मेक इन इंडिया लगाओ। तो उसमें हम लोग लगे पड़े हैं, और उम्मीद है इस साल के दिसंबर तक हमारे काफी हद तक सफलता मिल जाएगी। ठीक है, अब एक लास्ट सवाल भी हम आपसे पूछेंगे, कौन बताएगा, तरनजीत, आपने सर्वर देखा है? सर जो कॉलेज में होता है, जैसे कॉलेज में सर्वर। होता क्या चीज है सर्वर? सर सर्वर एक मेन कंप्यूटर कह लीजिए, जो
सारे कनेक्शंस को लेके एक लाइक कंट्रोल करता है उस टोपोलॉजी को, लाइक कोई भी अगर स्टार मैश है तो उसको कंट्रोल करता है वो। क्या अपने लैपटॉप को सर्वर बना सकते हैं? हाँ सर, एक नोड की तरह बना सकते हैं सर्वर। बना सकते हैं। फिर भी लैपटॉप को सर्वर क्यों नहीं बनाया जाता? पहले मैं आप पहले चलिए किसी एक और से पूछ लेता हूँ, कौशिक। सर क्योंकि उसकी कंप्यूटेशनल पावर कम होती है, लाइक उतनी अभी हम बात प्रोसेसर उतना तेज नहीं। अभी हम बात पूछेंगे एक एक करके। कौशिक, जी सर। आप बताइए, आपने सर्वर के बारे में कभी देखा है, सुना है, जाना? आपके नॉलेज क्या कहती है? सर मेरी नॉलेज बहुत लिमिटेड है इस पे सर। सर्वर बेसिकली एक लाइक वही डेटा नोड जैसा काम करता है, वहां से आपका डेटा फ्लो होता है सब दूसरे दूसरे जगह से। मैं सभी से बात बोलूंगा, किसी की नॉलेज लिमिटेड नहीं होती, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है ना, हमेशा याद रखना, कभी किसी से ये नहीं कहना कि मेरी नॉलेज लिमिटेड। आप अपने क्षेत्र में बिल्कुल पारंगत हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। अपने आप पे कभी भी डाउट मत करना। ठीक है, ये मेरा अपने जीवन का एक्सपीरियंस है, 25 साल हो गए नौकरी करते करते। ठीक है ना, 99 से। तो अगर जिसने बोला, और ना ही कभी ओवर स्मार्ट बनना है आपको। ठीक है, आपकी नॉलेज लिमिटेड नहीं है, जानकारी की कमी हो सकती है, इट इज सफिशिएंट, ये बिल्कुल इसमें कोई एक्सेप्टेबल है। ठीक है, लिमिटेड का मतलब है कि मेरे को पता ही नहीं है, नहीं है, बिल्कुल है। आप डेली सर्वर यूज कर रहे हैं, पता इसलिए नहीं है, आप कंफ्यूज लोग इसलिए हैं क्योंकि हम चीजों को बारीकियों से नहीं देखते। ठीक है ना, बारीकियों से कहने का मतलब है, अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, मैं पहले दिन भी पूछा था कि कोई स्टूडेंट है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि पढ़ाई लिखाई का काम करता है। कोई वकील है तो वो क्या करता है, कोर्ट कचहरी में लड़ता होगा। कोई खिलाड़ी है तो खेल कूद करता होगा। ठीक है ना, तो नो डाउट कि जो है व्यक्ति है तो अल्टीमेटली इंसान ही ना। तो सर्वर भी बिल्कुल सेम है। कोई भी कंप्यूटर, अगर मैं उसको किसी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दूं, वो हमारा कंप्यूटर उस चीज का सर्वर कहलाएगा। क्वेश्चन मार्क ही खत्म हो गया आपका। मैं अपने लैपटॉप को कहूंगा, हे लैपटॉप, मैं कॉलेज के गेट पे लगा दूं, लैपटॉप से बातें करूं, हे लैपटॉप, कॉलेज के अंदर जो भी आए ना, इनकी फोटो खींचो और अटेंडेंस लगाओ, और बिना बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने का अंदर जाने मत देना। तो जो आपका लैपटॉप है वो अटेंडेंस सर्वर कहलाने लगेगा। ठीक है, और आपका एग्जाम, कि एक हमने कंप्यूटर रखा, उसमें सारे क्वेश्चन पेपर डाले, उसके पैटर्न बनाए, सब काम सॉफ्टवेयर में होता है, लेकिन पैटर्न बनाना करना मेरा अपना है। तो मैंने उस कंप्यूटर के अंदर कहा, हे कंप्यूटर, आज एग्जाम है, बीटेक फाइनल ईयर का एग्जाम है, सैटेलाइट का पेपर है। ठीक है, सबको एमसीक्यू दिया जाना है, पहले चैप्टर से 2 4 5 6, इस तरह से हमने वो कर दिया। जो मैं यहाँ एग्जाम कराता हूँ, मैं अपना पैटर्न बता रहा हूँ। ठीक है, और मैंने उस लैपटॉप को और जो भी है उसको मैंने कनेक्ट कर दिया सारे हमारे इंटरनेट के जितने भी कंप्यूटर हैं, और सभी को बोला इस कंप्यूटर में खोलो, यूजर नेम पासवर्ड डालो, अपने क्वेश्चन पेपर ले आओ। तो जो पेपर है, जो मेरा वो लैपटॉप है उस पर्टिकुलर एग्जाम कराने के लिए, तो मेरा वो लैपटॉप एग्जाम का सर्वर कहलाएगा। सर्वर इज नथिंग, एनी कंप्यूटर, एनी जो भी आपका डिवाइस है जिसको आप सर्वर बनाना चाहते हो, उसको पर्टिकुलर काम दे दिया जाए। बैंक का होगा तो बैंकिंग सर्वर, मतलब वो पैसे का लेन देन करेगा, उसके अंदर ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी, और ये सब काम सॉफ्टवेयर में होता है। एक हार्डवेयर होगा, उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है, राइट? ठीक है, अमन, आर यू देयर? आते हो तो बड़े शोर शराबा करते घुसते हो यार, म्यूट करना पड़ता है मुझे। घुसते हुए ध्यान रखो कि रिकॉर्डिंग है, आपके लिए ही है, और अच्छी रिकॉर्डिंग, आवाज जितनी अच्छी रिकॉर्ड होगी आपके ही काम आनी है। ठीक है, अमन मुझे ये बताएं, अगर सर्वर आपको समझ में आया मैंने क्या बोला, अनम्यूट हो जाइए, अब आपकी आवाज यहाँ बोलिए। यस सर। तो आप ये मुझे, मार्केट में जाओगे, जब मैं अगर लैपटॉप को सर्वर बना सकता हूँ, आपकी ब्रांच कौन सी है पहले बताओ आपकी। मेरा सर व्हाट इज योर ब्रांच स्ट्रीम? टीटीसी सर। ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स। यस सर। बहुत अच्छी बात है, तो आपको तो बिल्कुल पता होना चाहिए। चलिए, मैं अपने, जब मैंने अभी एक बात बोला कि मैं अपने लैपटॉप में सॉफ्टवेयर खरीदा और कंप्यूटर के अंदर डालकर मैंने उसको पर्टिकुलर सर्वर बना दिया। फिर भी जब सर्वर बनाने की बात आती है, रियल में बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। लेकिन अगर मैं 50,000 रुपए के लैपटॉप को सर्वर बना सकता हूं, तो मैं 2.5 लाख का सर्वर कंप्यूटर अलग से खरीद कर क्यों बनाता हूं? क्या कारण है? ये हम्म, इलेक्ट्रॉनिक वालों का आंसर होना चाहिए।
समझ गए मेरी बात कि लैपटॉप को बना सकते हो, लेकिन फिर भी मैं अलग से एक कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर जो मार्केट में आएगा, जो 3 से 4 गुना महंगा है, कई का 6-7 गुना महंगा भी होता है, उसको मैं सर्वर बनाता हूँ, लैपटॉप को अवॉइड करता हूँ। ऐसा क्यों? यस तरन, क्योंकि सोचिए सोचिए, आप बहुत सोच रहे हैं, तब तक सोचिए। तरन, आप बताइए, अभी आप कुछ बता सर रहे क्योंकि हो। हम्म। 50-60 हजार में सर उतनी रैम, ना सीपीयू ना रोम उतना नहीं मिल पाएगा। उसके अंदर सर्वर के अंदर जो 2.5 लाख का होगा उसके अंदर डेडिकेटेड एचडीडी स्टोरेज होंगी, तो वो मैं फायदा रहेगा। अब मैं दोबारा से बोलता हूँ, ठीक है? मैं बिल्कुल क्लियर, देखो मैंने कहा ना, पिक पकड़ना पड़ेगा। आपके पास लैपटॉप है और सर्वर कंप्यूटर है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना। लैपटॉप का रैम, लैपटॉप का हार्ड डिस्क, लैपटॉप का मेमोरी, हर चीज डबल है आपके सर्वर कंप्यूटर से, फिर भी नहीं बनाएंगे। आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। जो आपने आंसर दिया, मैंने उसका काउंटर किया है। सर क्योंकि प्राइवेसी इशू हो जाएगा। प्राइवेसी इश्यू दोनों में प्रॉपर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। आपकी ब्रांच कौन सी है? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। देखिए, अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में है, देखो क्या है, नहीं फर्क, कोई बात नहीं, समय के साथ चलता है। पहले के इंजीनियरिंग में आज के इंजीनियरिंग में थोड़ा फर्क है। पहले तो जैसे मैं पढ़ाता हूँ, लोग मुझे ऐसे पढ़ाया करते थे। अब तो अ, पता नहीं फैकल्टी कैसे, मैं फैकल्टी को भी पढ़ाता हूँ, बड़ा हैरानी होती है मुझे, उनको समझाना पड़ता है कि आप फैकल्टी हैं, आपकी नॉलेज मुझसे तो कई गुना, भाई पीएचडी होल्डर है, मैं तो इंजीनियरिंग और एमटेक वाला ही बंदा हूँ, लेकिन हम लोग फील्ड में काम करते हैं तो हम लोग उन चीज़ों को उस तरीके से देखते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल सी बात बोलूंगा, वो आपको बिल्कुल पूरे चीज़ों का आंसर मिल जाएगा। मार्केट में जब जाते हैं, आप बल्ब खरीदते हैं, ट्यूबलाइट खरीदते हैं, या चलो एक एलईडी खरीदा आपने, तो आजकल एलईडी जब खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है 6 महीने की वारंटी, ले आता है ना इस तरह से खरीद के। क्यों लिखा होता है कि जो एलईडी होती है, हम एक हिसाब लगा लेते हैं कि एलईडी है, अगर इसको लगातार यूज किया जाएगा, 1 घंटे, एक दिन में 8 घंटे अगर लगातार यूज करेंगे तो इसकी लाइफ इतनी होगी। हम इंसान हैं, आप इंसान हैं, दुनिया में कोई ऐसा भी कैसा भी इंसान आ जाए, कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु कोई भी आ जाए, उसकी जन्म और मृत्यु, उसका बॉर्न एंड डेथ वो फिक्स है। कब पैदा होगा और कितने साल जिएगा फिक्स है। हम इंसान कितना भी हो, कुछ समय के बाद हमें डेथ होना ही है, बचपन होंगे, बड़ा होंगे, जवान होंगे, बूढ़े होंगे, डेथ होना ही है, दैट इज, जो कोई इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है? वैसे ही सेमी कंडक्टर, अभी जितने भी डिवाइसेज हैं सेमी कंडक्टर से बना है, ठीक है? अगर मैं सेमी कंडक्टर से कोई सामान इस्तेमाल कर रहा हूं और सेमी कंडक्टर को बिना बंद किए इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, बिना उसका पावर सप्लाई बंद किए मैं लगातार यूज करना शुरू कर दूं, वो 90 डेज में उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। 90 डेज, ये आइडियल लाइन है। हाँ, ये कुछ अपवाद हो सकते हैं ना, कुछ कहते हैं ना स्पेशल केस हो सकता है। भाई इंसान की उम्र बाई डिफॉल्ट 80 साल 100 साल डिफाइंड है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं 110 साल जी जाते हैं, बड़ी बात होती है। आजकल तो आदमी 70 साल जी जाए तो बड़ी बात है, लेकिन एक एवरेज वेट फिक्स है। तो एक आध दो हो सकता है कि भले मैं बोल रहा हूँ 3 महीने, तो नहीं कोई नहीं सर, एक एक सेमी कंडक्टर तो आराम से साल भर चल गया, भाई वो स्पेशल केस था। बट एक्चुअली नॉर्मली जो सेमी कंडक्टर होते हैं, अगर आप उसको लगातार यूज करोगे तो 90 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर मैं लैपटॉप, सर्वर क्या हुआ, मैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर रहा हूं, तो लैपटॉप एक पल के लिए भी आप बंद नहीं करोगे, एक पल के लिए भी बंद नहीं करोगे आप। अगर आप लैपटॉप को सर्वर बनाया और यूज करना शुरू कर दिया, वह लैपटॉप जो एक पल के लिए भी बंद नहीं होगा, 90 डेज बाद चाहे कितना भी महंगा लैपटॉप हो, उसकी जिंदगी गई, उसकी लाइफ गई। मैं आपने जो लिखा ना 24/7, ये सर्वर की क्वालिटी है यूज होना, ठीक है ना, अवेलेबल नहीं यस सबका सर। है, ठीक है? तो वो तो बाई डिफॉल्ट आ गया। सर्वर का मतलब ही होता है 24/7 बिना पल, ठीक है? लेकिन जो सर्वर कंप्यूटर है, महंगा क्यों हो जाता है? सर्वर कंप्यूटर के अंदर हर चीज ड्यूल मोड में होती है, कम से कम कई जगह 3-3 लगे होते हैं, 2 हार्ड डिस्क, 2 कंट्रोल कार्ड, 2 पावर सप्लाई, हर चीज ड्यूल मोड में होगी। एक टाइम में एक बंद होगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर दूसरा बंद होगा, पहला चलेगा, जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाए। समझ में आ गया? बाकी अब जो महंगी चीज लेते हो तो भैया थोड़ा रैम वो ज्यादा दे देता है, थोड़ा हार्ड डिस्क ज्यादा दे देता है, बट एक्चुअली क्या है, हर चीज डबल लगा रहा है। तरनजीत, आपको मेरी बात पकड़ में आई, यस या नो? सभी लोग चैट में यस सर। लिखिए। समझ में आ गया ना? ये चीज पकड़नी है, ठीक है अमन? कोई लिमिट, इसमें कोई लिमिटेशन की बात नहीं, हमने ऑब्जर्व नहीं किया, ये कोई
किताबी ज्ञान नहीं, एक्चुअल सच्चाई है। हम जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो हमें सारी चीजें, तो चैट में अगर मेरी बात सभी को समझ में आए तो रिस्पॉन्स कर दीजिए। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। अब हम आपसे मिलेंगे शनिवार को, कल फ्राइडे है तो कल यहाँ पे एग्जाम होता है, ठीक है। आपके मन में कोई डाउट हो, मैं बहुत उटपटांग तरीके से तो नहीं बढ़ रहा हूँ कि ना समझ में आए। अब आपको पूरा लैब करा के ही छोड़ूंगा, क्योंकि अब दो अगले सेशन में फिर मैं आपको आईपी एड्रेस जो मेरे तरीके से, किताब में क्या है आपको क्या आता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे प्रैक्टिकली है, मैं तो एक इंजीनियर हूँ फील्ड में, एक मजदूर की इंजीनियर फील्ड में मजदूरी होता है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, सच्चाई है ये। तो उसको उस हिसाब से काम करना है, तो उसको सीधा देखना और फटफट वो मैं कर दूंगा आपको, ठीक है। और वो जो आपको मैं बताऊंगा अपने टीचर को भी आप पढ़ा पाओगे, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन डाउट? तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू, सी यू अगेन, थैंक यू, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू।